फजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, इस समय बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीति का रंग और दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ पार्टियां विकास की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टिकट बंटवारे में परिवारवाद यानी फैमिली पॉलिटिक्स का नया जलवा साफ भी नजर आ रहा है। एनडीए में शामिल कई दलों के नेताओं ने इस बार भी अपने परिवार के सदस्य को टिकट देकर यह संदेश दे दिया है कि बिहार की राजनीति में परिवार ही सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। तो आपको बता दें कि बिहार की सियासत हमेशा से चर्चा में रहती है, कभी जातिगत समीकरणों के लिए तो कभी राजनीतिक गठबंधन के खेल के लिए। लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में जो ट्रेंड तेजी से दिख रहा है वो है परिवार आधारित टिकट वितरण। यानी अब जनता की सेवा के नाम पर चुनाव लड़ने की जगह अपने घर परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने की होड़ लग गई है। एनडीए खेमे में शामिल कई नेताओं ने इस बार ऐसा पारिवारिक समीकरण बनाया है कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अब बिहार की राजनीति में टिकट नहीं, रिश्तेदारी चल रही है। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कि उस स्थिति की जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। कहीं पति ने अपनी पत्नी को टिकट दिया है, तो कहीं ससुर ने बहू को मैदान में उतारा है। किसी ने समधी को टिकट दिया है, तो किसी ने भांजे को मौका दिलाया है। ये सब देखकर आम मतदाता यही सोचने पर मजबूर है कि क्या बिहार के नेताओं को अब जनता पर भरोसा नहीं रहा है। एनडीए में ये रुझान और भी स्पष्ट है, क्योंकि गठबंधन की पार्टियां इस चुनाव में अपने अपने परिवार को सुरक्षित सीटों पर खड़ा भी कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह परिवारवाद आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन सकता है, क्योंकि जब टिकट घर के लोगों को दिए जाते हैं तब मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक बिहार की राजनीति रिश्तेदारों के दम पर ही चलेगी। क्या सच में ऐसे नेताओं को विकास से ज्यादा अपने परिवार के भविष्य की चिंता है? सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही हैं कि पति ने पत्नी को टिकट दिया है, ससुर ने बहू को टिकट दिया है, समधी ने समधन को टिकट दिया है और मामा ने भांजे को टिकट दे दिया है। ये लाइन अब चुनावी बहस का हिस्सा भी बन चुकी है। लोग व्यंग में ये भी कह रहे हैं कि बिहार चुनाव नहीं, पारिवारिक समारोह लग रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक दलों की दलील है कि अगर परिवार के लोग जनता के बीच लोकप्रिय हैं तो उन्हें टिकट देने में क्या बुराई है। लेकिन जनता का जवाब साफ है, जनता को अब विकास चाहिए, वंशवाद नहीं चाहिए। वोटर अब यह समझ चुका है कि जब राजनीति में परिवारों का बोलबाला बढ़ता है तब आम आदमी की प्रतिनिधित्व पर कमजोरी भी पड़ जाती है। इसलिए इस बार बिहार की जनता के सामने बड़ा सवाल खड़ा उठता है कि क्या वो परिवारवाद की राजनीति को स्वीकार करेगा या परिवर्तन की राजनीति को मौका देगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में विकास की बातों तो होती रहती है, लेकिन टिकट बंटवारे की असली कहानी कुछ और ही कह रही है। जहां जनता उम्मीद कर रही थी कि नई सोच और नए चेहरों की, वहीं नेताओं ने फिर से अपने परिवार को आगे बढ़ाकर पुराना रास्ता ही चुन लिया है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता इस बार वोट बटन दबाते वक्त किसे चुनती है, विकास को या फिर परिवार को। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।